तक जिंदा रहेगा जब तक सीआईए चाहेगा। ये बहुत सारा गेम प्लान जो है इसमें चल रहा है। तो ट्रंप और जेलेंस्की की मीट में वही वाली बात है, गाड़ी का एक पहिया है, एक दाएं भाग रहा है, एक बाएं भाग रहा है, पीछे वाले दो पहिए सीधे चल रहे हैं। तो गाड़ी कहीं पहुंचेगी क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। यही वहां होने वाला है और ये मेरा आज का प्रेडिक्शन है, आप ये लिख के रखिएगा। हाँ, जेलेंस्की अब की बात अपने लिए एक डील कट कर सकता है, एक डील कट जरूर कर सकता है। तो ये आप समझे। तो भाइयों जरा लाइक का बटन फटाफट दबाइए अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया। ये जरा इंपॉर्टेंट है, आप लाइक का बटन दबाइए, बहुत ही जरूरी है लाइक का बटन दबाना। थैंक यू टीम। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारा जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो है थाईलैंड और कंबोडिया। अब ये थाईलैंड और कंबोडिया में खबर आई है सीज फायर कर लिया, ऐसा क्या हो गया अचानक, हृदय परिवर्तन क्यों? मैं आपको बताऊं हृदय परिवर्तन। आप जानते हो 800 किलोमीटर का बॉर्डर है, दशकों पुराना लफड़ा, कुछ एरिया तेरा कुछ मेरा है, उस पर लड़ते रहते। इन्होंने पहले 70 के दशक में माइंस लगाई, फिर 90 के दशक में माइंस लगाई। कभी कभी कोई पेट्रोलिंग पार्टी माइन पे चलती है, कांड हो जाता है। थाईलैंड जो है ये नॉन नेटो एलाई है अमेरिका का, और थाईलैंड के पास पैसा है। कंबोडिया जो है ये चाइना का पट्टा है, क्योंकि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो साउथ चाइना सी को अक्सर जाता है, और जो मीगोंग रिवर और मीगोंग डेल्टा इसको एक्सक्लूसिवली चाइना के कंट्रोल में। चाइना इसको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। जो हमारा कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट था, एक दो हमने और प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो जो लाओस कंबोडिया से जाते हैं उनको कहीं ना कहीं चाइना ने रोक रखा है। ये चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। पीछे जब इनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ था कि लाओस ने थाईलैंड का लेफ्टिनेंट जनरल मार दिया, और लेफ्टिनेंट जनरल के मारने के बाद थाईलैंड गया, बमबारी कर दी और लोगों को ठोक दिया उसको तबीयत से। अभी 101 लोग मरे हैं और कुछ काफी लोग बेघर हो गए। अब पहले एक बार अमेरिका बहादुर ने सीज फायर करा दिया, चला नहीं, फिर कहा जी फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर अब सीज फायर कराएंगे। अब की बार अमेरिका ने सीज फायर नहीं करा, सीज फायर खुद किया। अब मैं आपको बताऊंगा कहानी क्या है। कहानी में पेज है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फिर शुरू किया। अब चाइना ये नहीं चाहता था कि कंबोडिया सीज फायर करे अमेरिका के कहने पे, तो चाइना ने थोड़ा उकसाया, कंबोडिया ने इनका लेफ्टिनेंट जनरल मारा और लड़ाई शुरू हो गई। अभी परिस्थिति ये है, कंबोडिया के 18 सैनिक थाईलैंड के कब्जे में है। डेथ्स 32 थाईलैंड में और 2-3 सिविलियंस। बाकी जितनी डेथ्स है 65, दैट इज बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन डेथ्स इन कंबोडिया। कारण क्या है? थाईलैंड के पास F-16 है, एयर पावर है, कंबोडिया के पास कोई एयर पावर। और जो इसकी सिविलियन डेथ्स, और अगर मैं मोटा मोटा रेशो निकालूं, अराउंड 35 सोल्जर मरे हैं, बाकी सिविलियंस मरे कंबोडिया के। 18 जो गिरफ्तार हैं या जो थाईलैंड के पास है उसके अलावा। अब हुआ क्या, कल परसों की बात है, हमने सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छी चीज देखी 2-3 दिन पहले। अब जो हथियार कंबोडिया के पास है वो सारा मेड इन चाइना है। उनके पास वो मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर जैसे पिनाका टाइप होती है, उससे ये मिसाइल दाग रहे थे, और एक वो मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर फट गया। ऑन द स्पॉट 8 सिपाही मरे कंबोडिया के ऑन द स्पॉट, और के मरने की आशंका है। तो यानी कि जो टोटल डेथ्स हुई उसमें से 21% चाइना का डब्बा फटने से, डब्बा ही बोलूंगा, फटने से हुई। और चाइना के डब्बों का फटना कोई नई बात नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अब चाइना का इक्विपमेंट कंबोडिया में फेल हुआ, चाइना का इक्विपमेंट ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुआ। JF-17 जिसने खरीदा ग्राउंड करके रखा। चाइना ने एक बार बांग्लादेश को नई तोप दी थी, बांग्लादेश उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, तोप की जो नाल होती है फट गई, 3 या 7 लोग बांग्लादेश के मर गए थे। फिर चीनियों ने कहा तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये तोप हैंडल करनी नहीं है। बांग्लादेश ने वो तोप डिस्कार्ड कर दी। चीनियों की फटके हाथ में आ गई कि अगर ये बात फिर निकल गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमारा एक और माल मसाला फट गया और आर्सेनल इज अनरिलायबल लाइक हेल व्हिच इट इज, तो भैया हमारी बत पिटेगी। तो चाइना एक्टिवेट हो गया, चाइना एक्टिवेट हो गया, इसने मलेशिया को एक्टिवेट किया, मलेशिया से आसियान रीजन को एक्टिवेट किया। इन दोनों में अच्छी दोस्ती, बोला यार सीज फायर करो, सीज फायर करो, फटाफट करो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। सीज फायर हुआ। एक है पोंग नाम रॉन, ये एक चेक पोस्ट है थाईलैंड का चिंताबुरी प्रोविंस में। तो कंबोडिया का डिफेंस मिनिस्टर यहां आता है इस पोस्ट पे, इस प्रोविंस जो थाईलैंड के अंदर आता है, वहां एक सीज फायर डॉक्यूमेंट ये साइन करते हैं और वहीं से डिक्लेयर करते हैं जी सीज फायर हो गया। ये सेटलमेंट नहीं है, इश्यूज का खत्म नहीं हुआ, फिलहाल एक टेम्पररी सीज फायर, सीजर ऑफ हॉस्टिलिटीज है, ताकि कहानियां आगे चल सके। ये इन दोनों की कहानी है, और ये कराया चाइना ने थ्रू मलेशिया एंड सम अदर आसियान कंट्रीज, बिकॉज चाइना को रियल में डर लग रहा था कि पोल पट्टी फिर न खोल ले, जो भिंडी बाजार में
चीनियों की इज्जत 2-2 कौड़ी की बिकती है। अब ऐसा ना हो कि होलसेल में बिकने लगे, मतलब 2 कौड़ी भी कोई ना दे, होलसेल में बिकने लगे कबाड़ के दाम। इसीलिए दे ट्राइड एंड दे स्टॉप्ड दिस। बस कंबोडिया वाज नॉट एबल टू टेक द ब्रंट ऑफ थाईलैंड, और अल्टीमेटली कंबोडिया के पास चाइना का हथियार, थाईलैंड के पास अमेरिका का हथियार। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में कैसे कैसे गेम होती है। लास्ट टाइम ट्रंप ने सीज फायर करा, आपकी बात चाइना थोड़ा नंगे पैर बोला भैया सीज फायर कराओ नहीं तो मामला हो जाएगा। समझिए। तो अब हमारे पास कुछ मिनट शेष है, तो हम बात करेंगे पोलैंड क्राइसिस की। पोलैंड क्राइसिस की कल मैंने आपको बताया था कि एक पोलैंड का, कल परसों की बात है, रशिया का एक जहाज पोलैंड के आसपास आया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट था, आया तो पोलैंड वाले ने अपने F-16 उड़वाए, नेटो वाले, कहना जाके इसको इंटरसेप्ट करो, और वो आज के पास आ गए और वो सेफली निकल गए। तो उसके आसपास फ्लाई किया, रशिया ने तुम्हारा एयर स्पेस वायलेट तो किया नहीं। पीछे जेलेंस्की मिला था पोलैंड के प्रेसिडेंट के साथ, जो हालात कुछ खराब थे वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगे थे जेलेंस्की और इसके साथ। मैंने कहा भाई ये तो मामला ठीक है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अब जब ये रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट आई, बेसिकली